हेलो नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। साथियों, मैं आज आपके लिए लाया हूं कुछ खास तोहफा जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, भारत का संपूर्ण इतिहास। साथियों, मैं भारत का संपूर्ण इतिहास शुरू करने जा रहा हूं जिसका आज पार्ट 1 है। तो इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे से आगे करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी साथ देंगे और ये सेशन बेहतर जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आप एक बात और याद कर लीजिए, जिसको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो कि मेरा हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत का संपूर्ण इतिहास। भारत का संपूर्ण इतिहास, ये आप लोगों का टॉपिक रहेगा। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा बारी बारी से, एक एक क्लास करके, जो लेट जुड़ते हैं। बाकी जो डेली आएंगे उनको तो भाई तुरंत ही लाभ होगा। तो भारत का संपूर्ण इतिहास हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और आधुनिक काल भारत पढ़ेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत की इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्राचीन भारत इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत मतलब प्राचीन भारत के इतिहास हम लोग कहाँ कहाँ से जान सकते हैं, ये बात कह रहा है। तो सर्वप्रथम तो हम जानेंगे धर्म ग्रंथों से। सर्वप्रथम हम धर्म ग्रंथों से जानेंगे। इसके अलावा हम ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ के प्रकार मान के चलिए ABCD। अभी वेद हो गए, वेदांग हो गए, पुराण हो गए और उपनिषद हो गए, ये सब धर्म ग्रंथ हैं। तो इन लोगों से जानने के स्रोत मिलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास, जिसमें वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, पुराण 18 होते हैं और उपनिषद 108 होते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं वेद पे। अभी हम लोग क्या देखे थे? वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद। तो वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। वेद के बारे में पढ़ेंगे तो वेद होते हैं 4। वेद होते हैं 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद 4 होते हैं और चारों के हम लोग पढ़ लेते हैं उपवेद। जब चारों के हम लोग उपवेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद हो जाएगा आपका गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो इसमें ये बात भी आपको याद रखना है कि ऋग्वेद जो है वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ठीक है, वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है कौन सा? तो आप कहेंगे ऋग्वेद। ठीक है, और सबसे नवीनतम अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? सबसे नवीनतम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अथर्ववेद। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, नोट पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ होती है। ये बात आपको याद रखना है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। जो जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी आप लोग भी जानते हैं कि जो प्रश्न पूछा जाएगा वही हम बताएंगे। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपका उल्लेख है किसका किसका?
सूर्य देवता का और सावित्री का। सूर्य देवता का और सावित्री का उल्लेख कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ये बात आपको याद रखनी है। 9वें मंडल में क्या है? तो आप कहेंगे 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो आप कहेंगे भैया पुरुष सूक्त का उल्लेख है। ठीक है, पुरुष सूक्त में क्या क्या आता है? जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए तथा शूद्र हो गए, ये सब पुरुष सूक्त में आते हैं। ठीक है, तो अभी इसके आगे हम चलते हैं। एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है, आप देख लीजिएगा। आप कोई भी पुस्तक उठा लीजिएगा, एकदम सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं। वही प्रश्न पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, सिर्फ हम वही उठाए हैं। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ते हैं? ईसा पूर्व, ये देख लेते हैं। ईसा पूर्व 0 और ईस्वी। ये ईसा पूर्व जो है ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का है, और ये 0 जो लिखा हुआ ये ईसा मसीह के जन्म को माना जाता है। और ये ईस्वी जो है ये आपका ईसा मसीह के बाद का दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं संवत पे। संवत मतलब कौन सा संवत कब स्थापित हुआ था। ठीक है, तो विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 57-58 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और शक संवत ये जो है ईस्वी मतलब कितना? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और गुप्त संवत 319-320 ईस्वी में हुई थी। और हिजरी संवत 622 ईस्वी में हुई थी। ये चार के चारों आपको सीक्वेंस में याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यजुर्वेद पे हमने ऋग्वेद पढ़ लिया। ऋग्वेद के बाद आते हैं हम यजुर्वेद पे। 4 वेद हम लोग ने पढ़ा था। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं यजुर्वेद में। ठीक है, तो यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? धनुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद आधारित है। ये बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि गद्य और पद्य दोनों पर आधारित है। कौन सा वेद? यजुर्वेद। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सामवेद पे। सामवेद देख लेते हैं। ठीक है, सामवेद हम लोग देख लेते हैं। तो सामवेद में पहला पॉइंट हम लोग ये जानते हैं कि सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहते हैं। जैसे ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? अध्वर्यु कहते थे। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते थे। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहेंगे? तो उदात्री कहेंगे। ठीक है, उदात्री कहेंगे। इसके बाद आते हैं सामवेद का उपवेद। सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद है। ये बात भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अथर्ववेद। ऋग्वेद, कौन कौन से वेद थे अपने? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। घबराइए मत आप, क्लास में ही आपको एकदम से याद करवा दूंगा। आप चिंता मत करिए, आप लोग बस मन लगा के पढ़िए। अथर्ववेद में उल्लेख किस किस का मिलता है? तो जादू टोना, वशीकरण और बलिदान की उल्लेख मिलता है। ठीक है,
आगे आते हैं, अथर्ववेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद का उपवेद क्या कहलाता है? शिल्पवेद। यह कन्या के जन्म की निंदा करता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये पूछता है डायरेक्ट आपके प्रश्न में, एग्जाम में, कि अथर्ववेद किसकी निंदा करता है? तो आप कहेंगे अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। ठीक है। अथर्ववेद के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति थे। इनकी 2 पुत्रियां भी थी। एक सभा, एक समिति। ठीक है। इनकी 2 पुत्रियां थी, एक सभा और दूसरी समिति। नेक्स्ट, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। ये बात भी आप जान लीजिए। ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। अब वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। ठीक है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण, ये 6 जो है वेदांगों की संख्या है। इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आते हैं पुराण पे। हमने क्या पढ़ लिया? वेद पढ़ लिया। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब आते हैं पुराण पे। तो पुराण कितने होते हैं भैया? तो पुराण होते हैं 18। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। पुराण के रचयिता कौन है? तो पुराण के रचयिता हो जाएंगे आपके उग्रश्रवा या लोमहर्ष या उग्रश्रवा, ये आपके रचयिता हो जाएंगे। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो आप कहेंगे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। ये पूछा जाएगा कि मत्स्य पुराण ये पूछा जाएगा कि मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ये आप कहेंगे आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट आते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो विष्णु पुराण किससे संबंधित है भैया? आप बताएंगे विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण किससे संबंधित है? तो गुप्त पुराण से संबंधित है। अब आते हैं उपनिषद पर। उपनिषद कितने हैं? हमने वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, अब आते हैं उपनिषद पर। वेद होते हैं 4, पुराण होते हैं 18, उपनिषद होते हैं 108। उपनिषद कितने होते हैं? 108। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये होता है उपनिषद का अर्थ। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। सबसे छोटा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। सत्यमेव जयते लिया गया है। आप बताएंगे सत्यमेव जयते लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लाएंगे इससे बेहतर जानकारी, इससे ज़्यादा भी रहेगा। ये पहला पार्ट था, इसमें कुछ थोड़ी सी समय का अभाव थी इसलिए थोड़ा कम बनाया। तो आगे के सेशन से कंटिन्यू चलेगा। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम, नमस्कार, बाय बाय।